हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने जाना कि मुहावरे किसे कहते हैं और कुछ मुहावरों का अर्थ और उनके वाक्य में प्रयोग। आज हम कुछ और मुहावरों के अर्थ और उनके वाक्यों में प्रयोग जानेंगे। घर भरना, इसका अर्थ है संपत्ति इकट्ठी करना। वाक्य में प्रयोग, मंत्री बनकर भी उसने अपना घर भरने का प्रयत्न नहीं किया। अगला है घी दूध की नदियां बहना, इसका अर्थ है समृद्ध होना। वाक्य में प्रयोग, एक समय था कि जब भारत में घी दूध की नदियां बहती थीं। अगला है चक्कर में पड़ना, इसका अर्थ है उलझन में फंसना। वाक्य में प्रयोग, अनुज तो शादी होते ही हिसाब किताब के चक्कर में पड़ गया। अगला है चौपट होना, इसका अर्थ है नष्ट होना। वाक्य में प्रयोग, इस बार वर्षा न होने से फसल चौपट हो गई। अगला है जान में जान आना, इसका अर्थ है अस्वस्थ होना या भय दूर होना। वाक्य में प्रयोग, बिल्ली चली गई तो चूहों की जान में जान आ गई। अगला है टका सा जवाब देना, इसका अर्थ है साफ इनकार करना। वाक्य में प्रयोग, उसने अपने साथियों से मदद मांगी पर उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। अगला है टस से मस ना होना, इसका अर्थ है प्रभावित ना होना या अविचलित रहना। वाक्य में प्रयोग, हम सबने बहुत समझाया पर अजहर टस से मस ना हुआ। अगला है काम तमाम करना, इसका अर्थ है मार डालना। वाक्य में प्रयोग, पुलिस ने गोली चलाकर डाकू का काम तमाम कर दिया। अगला है कूट कूट कर भरना, इसका अर्थ है बहुत अधिक होना। वाक्य में प्रयोग, भगत सिंह में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। अगला है बिना बात की बात, अर्थात बिना किसी कारण के। वाक्य में प्रयोग, बच्चे तो बिना बात की बात पर झगड़ पड़ते हैं, ऐसी दशा में बड़ों को समझदारी से काम लेना चाहिए। अगला है तितर बितर होना, इसका अर्थ है इधर उधर बिखर जाना। वाक्य में प्रयोग, पुलिस के आते ही भीड़ तितर बितर हो गई। अगला है दांतों में उंगली दबाना, इसका अर्थ है हैरान होना। वाक्य में प्रयोग, छोटी सी निकिता के मुख से गायत्री मंत्र सुनकर सबने दांतों में उंगलियां दबा ली। अगला है दाल न गलना, इसका अर्थ है प्रयत्न सफल न होना। वाक्य में प्रयोग, मनीष ने प्रमोशन पाने की बहुत कोशिश की परंतु मैनेजर के सामने उसकी दाल नहीं गल सकी। अगला है दिन फिरना, इसका अर्थ है अच्छा समय आना। वाक्य में प्रयोग, सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन मिलने से आखिर उस दुखी बुढ़िया के भी दिन फिर गए। अगला है दुहाई देना, इसका अर्थ है मदद के लिए पुकारना। प्रयोग, गुंडों से परेशान बूढ़े व्यक्ति ने पंचायत में पहुंचकर दुहाई दी। अगला है धाक जमाना, इसका अर्थ है प्रभाव डालना। वाक्य में प्रयोग, पंडित जी ने अपने उपदेशों से थोड़े समय में ही लोगों पर अपनी धाक जमा ली। अगला है नाम फैलना, इसका अर्थ है मशहूर होना। वाक्य में प्रयोग, सचिन तेंदुलकर का नाम धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इन मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।